नमस्कार दोस्तों, आज हम अम्बेडकर नगर न्यूज यूपी 45 अम्बेडकर नगर सच फेसबुक पे और न्यूज यूपी 45 ऑनलाइन चैनल है। आज इसके माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि आप अम्बेडकर नगर जिले में अनिल जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। हिंदू सम्मेलन था। जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी जी हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष साधुराम वर्मा जी हैं। विधान परिषद सदस्य पूर्व सांसद डॉक्टर हरिओम पांडे जी हैं, पूर्व सांसद रितेश पांडे जी हैं और पूर्व विधायक जयराम बिमल जी हैं, अनीता कमल जी हैं, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी हैं, जमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी हैं जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और खाद्य विभाग के जो डायरेक्टर हैं, और इसके बाद जो है रितेश पांडे जी हैं और धर्मराज निषाद जी, अवधेश द्विवेदी जी और डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी जो अयोध्या के प्रभारी हैं। तमाम ये सुधीर सिंह मिंटू जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, वो भी थे और डॉक्टर हरिओम पांडे जी भी थे और त्रिवेणी राम जी थे। तमाम लोग थे और रमाशंकर जी भी देखे गए और तमाम लोग दल बल के साथ अम्बेडकर नगर हिंदू सम्मेलन में भाग लिए। काफ़ी भीड़ थी। एजेंट सैलाब से मालूम हो रहा था कि हिंदू जाग गए हैं। राजेश तिवारी, न्यूज यूपी 45 अम्बेडकर नगर। अपना धर्म छोड़कर इस्लाम में जाएगा, न ईसाई बनने जाएगा, और जो चला गया है उसको चाहे जैसे भी होगा हम अपने घर वापस लेकर के आएंगे। अगर आपने इतना संकल्प ले लिया तो आपका बहुत बड़ा योगदान इस हिंदू समाज के लिए माना जाएगा। एक धर्म योद्धा बन करके इस युद्ध के मैदान में आपको आना पड़ेगा और अपने गांव को इस विधर्मियों से दूर करना पड़ेगा। तब आप हिंदू समाज के एक धर्मरक्षक कहे जाएंगे। पूज्य महाराज जी आए हैं, आप बुलाएंगे, आपके गांव में आएंगे, 10 बार आएंगे, पर महाराज जी के आने से आपके गांव का बंधु घर वापसी नहीं करने वाला है। आपके समरसता का भाव जब बढ़ेगा, समानता का जो भाव बढ़ेगा, उसके आधार पर वो आपके बीच में आने वाला है। छोटी मोटी बातों से दुखी होकर लोग चले गए हैं, उनको घर लाने के लिए प्रयत्न करिए और आप स्वयं आगे आइए। इसलिए आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप आगे बढ़ करके इस समाज को लेकर के आगे आइए। और इस नाते हम हिंदू समाज के लोग आज सब प्रकार की चुनौतियों से लड़ तो रहे हैं, पर सब प्रकार की चुनौतियों से लड़ते हुए आज हम सब इस रूप में आकर के एक संगठित हिंदू शक्ति के तौर पर आज दुनिया के सामने ये हिंदू समाज एक चट्टान बन करके खड़ा हो गया है। अब किसी की हिम्मत नहीं है जो चोंच अपना लगा सके। जिसने चोंच लगाने की कोशिश किया उसकी चोंच टूट जाएगी, क्योंकि आज दुनिया के देश के कोने कोने से संगठित हिंदू समाज, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये उद्घोष बोलने वाले हजारों नहीं तो लाखों नौजवान आज सड़कों पर आपको दिखाई पड़ते हैं, सड़कों पर आपको मिलेंगे। आज उस ताकत के तौर पर हिंदू समाज आ गया है। याद करिए, आप तो बहुत पड़ोस है। उस समय आपका जिला अयोध्या के साथ में लगा हुआ था। जिस समय पूज्य संत महात्माओं ने ये घोषणा कर दिया, उस समय बाबरी ढांचा था, वो तारीख घोषित कर दिया 30 अक्टूबर 1990 कि 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा होगी। वो दिन याद कर लीजिएगा, पुराने लोगों को साथ दिन याद होगा। उस समय इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने एक नारा दे दिया और बहुत चुनौतीपूर्ण नारा दिया कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता है, अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता है कि नारा जब मुलायम सिंह ने दिया, उस नारे को संपूर्ण देश के हिंदू समाज ने एक चुनौती के तौर पर स्वीकार कर दिया। चल दिए कार सेवक अपने घरों से, केरल कर्नाटक से लेकर के संपूर्ण देश के अलग अलग राज्यों से कार सेवक चल दिए। केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत थी, ट्रेनें रोक दी गई, बसें रोक दिए गए, बड़े बड़े बैरियर सड़कों पर लगा दिए गए। इन सब बैरियर को, इन सब बाधाओं को पार करते हुए लाखों के तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंचे और 30 अक्टूबर का वो प्रतीक्षित दिन, 30 अक्टूबर का वो प्रतीक्षित दिन था। दोपहर को 12 बजने वाले थे। कार सेवकों से भरी हुई बस जब सीधे सब बैरियर को तोड़ती हुई उस विवादित ढांचे के पास पहुंचती है और कार सेवक बसों से उतर करके गुम्बद पर चढ़ जाते हैं और जब भगवा झंडा को फहरा देते हैं तो दुनिया को मालूम हो गया कि हिंदू समाज क्या है, उसकी ताकत क्या है। तो आज हिंदू समाज एक संगठित शक्ति के तौर पर आज दुनिया के सामने है।
जो लोग अपने को हिंदू कहने में डरते थे। अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बयान आया था, सोशल मीडिया पर बोला कि मैं भी हिंदू हूँ। अरे भाई, इसके पहले आप क्या थे? इसके पहले आप हिंदू नहीं थे क्या? और इसके पहले भी आप हिंदू थे, पर आपको याद कब आया? जब हिंदू समाज अपने संगठित शक्ति का परिचय दे दिया, जब सत्ता से वो दूर चले गए, तब उनको याद आया मैं ही हिंदू हूँ। और हिंदू समाज ने आज इस प्रकार की लड़ाई लिया है कि कश्मीर के अंदर में महबूबा मुफ्ती को भी शिवालय में जल चढ़ाना पड़ रहा है। ये हिंदू समाज की ताकत है। इसलिए अभी ताकत को और आगे बढ़ाना है, टिकने से काम नहीं चलने वाला है, हमें और आगे बढ़ाना है। संगठित शक्ति के इस हिंदू समाज के ज्वार को इतना खड़ा करिए कि पूरे दुनिया के अंदर में इस हिंदुत्व का जयकार होने वाला है। इसलिए मैं एक निवेदन आप सबसे, मैं सभी मंचों से करता हूं, मैं आपसे भी करता हूं। हम में से बहुत बड़े धनवान लोग यहाँ पर बैठे हैं, समान के लोग भी बैठे हुए हैं। हिंदू समाज के पास जब धन हो जाता है तो सबसे पहले अपना अच्छा मकान घर में, गांव में बनाता है। फिर पैसा और हो जाता है तो अंबेडकर नगर मुख्यालय पर अपना मकान बना लेता है, और पैसा कमा लेता है तो राजधानी लखनऊ में मकान बना लेता है, अच्छी गाड़ियां खरीद लेता है, अच्छे कपड़े पहन लेता है, और शरीर के ऊपर अच्छे आभूषण के, ऐसे सोने से बने हुए आभूषण पहन लेता है। मित्रों, याद करो, आपके घर पर, आपके घर का सोना तभी सुरक्षित है, याद करिएगा, आपके घर का सोना तभी सुरक्षित रहेगा जब आपके घरों में लोहा होगा, तभी आपके घर का सोना सुरक्षित रहने वाला है। इसलिए समय की मांग है, ये समय की मांग है। सोना को बेच करके लोहा खरीदना पड़े तो सोना को बेच करके लोहा खरीदेंगे, तभी आपकी अस्मिता बचने वाली है, तभी आपकी बहु बेटियां बचने वाली है, तभी आपकी इज्जत बचने वाली है। क्योंकि हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, हम जिस राम की पूजा करते हैं, तीर कमान उनके हाथ में है। जिस दुर्गा की पूजा करते हैं, तलवार उसके हाथ में है। जिस शंकर की पूजा करते हैं, त्रिशूल उनके हाथ में है। जिस हनुमान की पूजा करते हैं, गदा उनके हाथ में है। इसलिए आत्मरक्षा के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं, अपने घर के सोना को बचाने के लिए घर में लोहा का होना नितांत आवश्यक है, नितांत जरूरी है। इसको आपको रखना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हैं। मैं पुनः आप सबसे अंत में निवेदन करूंगा, हम सभी लोग आज के हिंदू सम्मेलन से एक संकल्प लेकर जाए, अपने गांव के अंदर में कोई भी हिंदू अपना धर्म छोड़कर गया है, उसको घर वापस जरूर लाएंगे, और एक धर्म योद्धा एक भारत घोष बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी के चरणों में सादर नमन करके अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। कार्यक्रम के तुरंत बाद अभी एक दिव्य कार्यक्रम 10 मिनट का है, छावा महोत्सव, उसको देखेंगे। उसके बाद भारत माता की आरती होगी, आरती के पश्चात ही हम जा सकेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है, अपने स्थान पर बैठे और छावा का दिव्य कार्यक्रम की सुखद अनुभूति प्राप्त करें। मंच पर विराजमान महानुभावों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि वो सामने उनके लिए स्थान। हमारे लोग चाहिए, भारत माता की जय। 45 क्या गाड़ियाँ रोको थी, पता कहाँ चला गया। भारत माता की आरती होगी, आरती के पश्चात ही जा पाएंगे। भारत माता के तैले चित्र के सामने भारत माता की आरती होगी, आरती एक बाइक हमारे यहाँ पर बाइक ले लीजिए, अभी एक बाइक भाई साहब। बड़ा विनम्रता, बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन है, छावा का
बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। यद्यप समय कम है, फिर भी आपसे बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन है कि छावा का कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम, बहुत भव्य कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम, भव्य दिव्य कार्यक्रम का अनुभव करके ही जाएंगे। तुरंत कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। छावा के कार्यकर्ता, छावा दिव्य महोत्सव के कार्यकर्ता आकर के तुरंत अपना कार्यक्रम शुभारंभ करें। धन्यवाद। ग्रहण करें, कृपया कोई उठे ना, अपने स्थान ग्रहण करें। 10 मिनट का दिव्य कार्यक्रम का अनुभूति करके फिर यहाँ से उठेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। कार्यक्रम का छावा का दिव्य कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। ऐसा दिव्य कार्यक्रम न भूतो न भविष्यति, न कभी हमने देखा होगा, न कभी देखेंगे। भारत माता की। कार्यक्रम शुभारंभ होने की दिशा में है। काटा मत ब्रदर। डॉक्टर साहब थोड़ा सा दुनिया के बाकी हिस्सों में जब इंसान अपने वजूद के लिए लड़ रहा था, तो भारतवर्ष में महान संस्कृति, उस समय कई शासक और सल्तनत खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। भारतवर्ष में अगले 100 सालों तक कोई और शासक मुगल सल्तनत को मात ना दे पाया। 17वीं सदी में मुगलों का सबसे ताजानी किसी महापुरुष का जन्म होता है। समय आ गया था। साक्षात माता भवानी और भगवान शिव का अंश मां जिजाऊ की कोख